नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी अपडेट है। नफीस सिंह मर्डर के बाद अभय सिंह चौटाला को जान से मारने की धमकी मिली है और हाई कोर्ट से अभय चौटाला ने Z+ सुरक्षा की गुहार लगाई है। हरियाणा की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर है, जहां पर सबसे चर्चित बड़ा चेहरा NLD की तरफ से सुप्रीमो जो पार्टी के हैं उनकी तरफ से हाई कोर्ट में ये एक हलफनामा दिया गया है। उनके वकील ने मीडिया को जानकारी में बताया है कि वेलकम टू बाबा फ्रीद पब्लिक स्कूल। ICSE से मान्यता प्राप्त गोवा केरल के अनुभवी स्टाफ के साथ फुली AC व हॉस्टल की सुविधा के साथ प्रदूषण रहित शांतमय वातावरण, प्रत्येक कमरे के साथ अटैच्ड वॉशरूम, संतुलित शाकाहारी भोजन और हॉस्टल में ही अध्यापक द्वारा एक्स्ट्रा क्लास भी उपलब्ध है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही दाखिला लें। ने हाई कोर्ट से अपनी Z+ सुरक्षा दिए जाने की गुहार लगाई है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने अपनी ओर से परिवार की सुरक्षा को खतरा जताया है। उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सुरक्षा की गुहार लगाई है। इससे पहले अभय 7 मार्च को अपनी और परिवार के लिए Z सुरक्षा की मांग राज्य सरकार से कर चुके हैं। अभय ने अपनी याचिका में नफीस सिंह राठी हत्याकांड का भी उल्लेख किया है। पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन अगर पहली बार आप आए हैं तो नीचे जो बटन सब्सक्राइब का YouTube पर दिख रहा है उसको दबा के अभी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं, घंटा दबाएं, ताकि आपको हर अपडेट तेज हरियाणा की सबसे पहले मिल सके। इस बार कुरुक्षेत्र सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का अभय सिंह चौटाला ने ऐलान किया है, जहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस का सबसे पहले नाम है वो सुशील गुप्ता का डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन भाजपा की तरफ से अभी पत्ते नहीं खोले गए हैं। इसी बीच इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रधान महासचिव एलनाबाद के विधायक अभय चौटाला ने खुद को लगातार मिल रही धमकियों के मद्देनजर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी के माध्यम से Z+ सुरक्षा श्रेणी की सुरक्षा की मांग की है। सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने कोर्ट को बताया है कि सरकार चौटाला को मिल रही धमकियों और उनकी जान के खतरे का आकलन कर रही है। सरकार ने कोर्ट से इस मामले में जवाब दायर करने के लिए कुछ समय देने की मांग की है। सरकार के आग्रह पर जस्टिस विकास बहल ने सरकार को बुधवार तक का इस मामले में जवाब दायर करने का समय देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी है। अपनी याचिका में अभय चौटाला ने हाल ही में कुछ गैंगस्टरों द्वारा इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफीस सिंह राठी की हत्या का भी हवाला दिया है। अभय सिंह के मुताबिक 25 फरवरी को इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक नफीस सिंह राठी की एक गैंग ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। राठी के शरीर में 11 गोलियां लगी थी। याचिका के अनुसार लंदन स्थित कुछ गैंगस्टरों ने इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या की जिम्मेवारी ली थी। 7 मार्च को अभय सिंह ने अपनी और अपने परिवार के सदस्यों के लिए 24 घंटे Z+ सुरक्षा की राज्य सरकार को एक ज्ञापन सौंपा था। इसकी मांग को लेकर वकील संदीप गोयत के माध्यम से दायर याचिका के अनुसार अभय हरियाणा राज्य विधानसभा और सार्वजनिक बैठकों, रैलियों में नशीली दवाओं की तस्करी, नशीली दवाओं के दुरुपयोग, शराब घोटाले, रजिस्ट्री घोटाले के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। वह किसानों और निराश्रितों के समर्थन में भी खुलकर सामने आते रहे हैं और उन्होंने सरकार की जनहित विरोधी नीतियों का विरोध किया है। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि उनकी पदयात्रा के दौरान 17 जुलाई 2023 को रात लगभग 9 बजे कॉल किए गए और वॉइस मैसेज भेजकर जान से मारने की धमकी दी गई है। इस मामले में अभय के निजी सहायक रमेश कुदारा की शिकायत पर हरियाणा पुलिस पहले से ही प्राथमिकी दर्ज कर चुकी है। चौटाला के अनुसार हरियाणा के एक प्रमुख राजनीतिक परिवार से वो संबंध रखते हैं और लोगों के लिए सरकार का हर स्तर पर विरोध कर रहे हैं। उनके विरोध के चलते उन्हें धमकी दी जा रही है। याचिका में हाई कोर्ट से इस मामले में उचित आदेश पारित करने का आग्रह किया गया है। तो एक बड़ी अपडेट हमने आपको दी है कि अभय सिंह चौटाला ने अपनी जान को खतरा बताते हुए उन्होंने इसके बाद हाई कोर्ट से Z+ सुरक्षा की गुहार लगाई है। अब अभय चौटाला को जान से मारने की धमकी, हाई कोर्ट से इसकी गुहार लगाई गई है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को खतरा जताया है। उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सुरक्षा की गुहार लगाई है और ये भी हवाला दिया है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष नफीस सिंह राठी लंबे समय से सरकार को अपनी जान का खतरा बता रहे थे। सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया और उनकी दनादन बेरहमी से गोलियां चलाकर हत्या कर दी गई और उसके बाद सरकार उसमें जांच के नाम पर सिर्फ जांच कर रही है। उसके बाद विधानसभा में CBI जांच करने की मांग उठाई थी और गृह मंत्री इस वक्त अनिल विज थे, उन्होंने उसे
अप्रूव किया था। अप्रूव करने के बाद वो फॉरवर्ड केस है वो सीबीआई को हो गया है। लेकिन अब जब अभय सिंह चौटाला हरियाणा की राजनीति में एक अहम अपनी भूमिका रखते हैं और तमाम मुद्दों को वो जीरो धरातल लेवल के मुद्दों को उठाने का काम करते हैं, तो ऐसे में उन्होंने अपनी जान को खतरा उन तमाम उन माफिया से बताया है जिसके वो खिलाफ बोलते हैं। अब ऐसे में देखना होगा हाई कोर्ट को सरकार किस तरीके का आंकलन अभय चौटाला की जान को लेकर देती है। आपकी राय देखेंगे कमेंट सेक्शन में। फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो करिए।